ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। आप सब फले फूलें, आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। आज का यह वीडियो मैं धनदा यक्षिणी साधना के ऊपर जो है लेकर आया हूँ। यह वीडियो, यह साधना जो है, यह अत्यंत ही दुर्लभ और आवश्यक साधना। आवश्यक इसलिए क्योंकि मेरे विचार में यह साधना हर एक इंसान को करनी ही करनी चाहिए। जैसा कि अगर कहा जाए तो दो चीज़ें होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं जिसे एक पुरुष जी सकते हैं, चाहे वह सन्यासी बनकर, चाहे वह गृहस्थ रूप में गृहस्थ जीवन जी करके। तो आजकल का जो समय है, तो आज के समय में सन्यासी तो लोग नहीं बनते, लेकिन गृहस्थ जीवन में ही सब लोग उलझ के रह जाते हैं। सन्यासी जीवन जीने के लिए अगर किन्हीं को मन है, होता भी है कि मैं सन्यास ले लूं, तो केवल सोच लेने से या किसी के कह लेने से या किसी कहानी को सुन लेने से सन्यासी बन जाना सही नहीं होता। सन्यासी बनने के लिए ज़रूरत होती है कि आपके मन में स्वतः ही वह भावना आए कि हाँ, अब मुझे सन्यास की ओर जाना है। और सन्यास का भी एक अपना सुख है, आनंद है। मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सन्यास जीवन और गृहस्थ जीवन, यह दोनों जीवन जो है, यह दोनों अवस्थाएं जो हैं, वह दोनों में क्या समानताएं हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। सन्यास जीवन में भी आनंद है, उसी तरह गृहस्थ जीवन में भी अपना आनंद है। सन्यास जीवन में भी धन की आवश्यकता होती है और गृहस्थ जीवन में तो होती ही है। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सन्यासी जीवन जी रहे हो या फिर गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, जो भी है, दोनों स्थिति में आपके पास धन की कमी ना हो, धन हमेशा आपके पास रहे, यह चीज बहुत मायने रखती है। बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें धन को लेकर के बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम आती रहती हैं। वो लोग अप्सरा साधना भी करना चाहते हैं और धन की भी कमी उनके पास रहती है। तो इसलिए आज का यह जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें यह जो साधना है, इसे संपन्न कर साधक या साधिका पूर्ण रूप से चैतन्यवान तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ वह धन से इतने परिपूर्ण हो जाएंगे कि उन्हें कभी भी अपने जीवन में या उनके आने वाले संतान को भी आगे भी कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उनका जीवन काफी ऐश्वर्य से बीतेगा। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं। एक छोटी सी अनुभव है जिसे भी मैं आप सबके सामने रखूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए श्रोता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पसंद आने पर अपनी समस्याएं भी आप रख सकते हैं, बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक और बात मैं आप सभी श्रोता से कहना चाहूँगा कि कुछ श्रोताओं की मांग है कि मैं उनके लिए राशिफल वगैरह लेकर आऊं, राशिफल वगैरह बताऊं। तो अगर आप लोगों की मर्जी है कि मैं आप लोगों का राशिफल, कि आने वाला समय, आने वाला मंथ कैसा आपका रहेगा और कैसे किसी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाएं और
ये सारी चीज़ें से मैं आपको अवगत कराऊं, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो लाऊं, राशिफल पर भी वीडियो लाऊं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और साथ ही साथ अपनी राशि भी बताएं, ताकि जिस राशि की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी मैं उसी राशि पर वीडियो लेकर आऊँगा, उसी राशि पर वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यह साधना मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इस साधना से मैं स्वयं ही काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। यह एक सरल साधना है जिसे कोई भी साधक या साधिका संपन्न कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे तपस्वी या योगी हैं या योगिनी है तभी आप यह साधना कर पाएंगे, नहीं। किसी भी अप्सरा साधना को कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री संपन्न कर सकते हैं। जरूरत होती है किसी भी अप्सरा साधना को संपन्न करने के लिए दृढ़ निश्चय की और मन में एक अच्छे भाव की। मन में हमेशा एक सबके लिए एक समान प्रेम और अच्छे भाव का होना, उसी भाव के साथ आप किसी भी अप्सरा को सिद्ध कर पाते हैं। हाँ, समय लगता है क्योंकि तपोबल उतना नहीं होता है कि सबका, इस कारण से समय लगता है सिद्ध होने में, लेकिन सिद्ध होती हैं। और सिद्ध नहीं भी होती हैं तब तक वो अपने साधक या साधिका के जो भी है काम वो पूर्ण करती ही करती है। कई सारे श्रोता हैं जो अलग अलग अप्सराओं की साधना उन्होंने की और उसमें असफल रहे। इसलिए आज मैं यह जो साधना लेकर आया हूं, यह साधना उस मायने में और अप्सराओं से अगर कंपेयर करूं तो उस मायने में काफ़ी सरल है, क्योंकि यह जो अप्सरा है, यह जो यक्षिणी अप्सरा है, यह जो देवी है, यह जल्द ही सिद्ध हो जाती है और अपने साधक या साधिका को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती हैं, उनका अहित नहीं करती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का यह कहना है या सुनना है, कुछ लोग इसका अफवाह भी फैला रखे हैं कि यक्षिणी के नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं कि यह भयानक होती है, किसी चुड़ैल की तरह होती है, किसी प्रेतनी की तरह होती है। मगर ये सब एक मन का वहम है, क्योंकि देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर। वह स्वयं ही यक्ष जाति के, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की यक्षिणी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी कोई आदमी डरता है इतना जानने पर भी, तो क्या ही किया जाए। ऐसे तो यक्षिणी साधना एक प्रेममय साधना है। प्रेम का अर्थ वासना नहीं होता, ध्यान रखेंगे। वासना को प्रेम से समझने की कभी भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आपके मन में ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी सोच आएगी तो आपसे कभी भी कोई साधना सिद्ध नहीं होगी। और साधना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप अपना व्यक्तित्व प्रेममय बनाए रखें, क्योंकि प्रेम तो पुत्र से भी हो सकता है, पुत्री से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, माँ से भी और मित्र से भी। तो प्रेम का अर्थ यहाँ पर देखिए अलग अलग है, लेकिन प्रेम सबसे हो सकता है। तो उसी तरह आपको जो प्रेममय बन करके जब भी कोई साधना करनी है, खासकर किसी अप्सरा की साधना करनी है, तो अपने मन को प्रेममय रखना है और उसके बाद कोई भी अप्सरा सिद्ध होगी ही होगी, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे आप साधना में नए हो चाहे पुराने हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो केवल आपका मन, और गुरु की कृपा तो जरूरी है ही। तो यक्षिणी जो है, धंधा यक्षिणी, यह साधना, इस साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं।
मैंने जैसे कि बताया कि यक्षिणी शब्द से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यक्षिणी एक नारी हृदय का प्रतिरूप है जो साधक को नित्य धन यौवन प्रदान करती है। लगातार वो अपने साधक को सिद्ध हो जाने के बाद धन और यौवन प्रदान करती है। आपको जवान ही रखने की कोशिश करेगी, मतलब बुढ़ापा आपका जल्दी नहीं आएगा, और आपको धन से परिपूर्ण रखती है, और साथ ही साथ आपका कायाकल्प भी आपके जीवन का कर देती है। जीवन में आपका पूर्णता प्रदान करने की वह पूरी कोशिश करती है। ऐसे तो 108 यक्षिणियों के नाम शास्त्रों में निहित है, मगर उसमें जो धनदा यक्षिणी है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि धनदा यक्षिणी है, सिद्ध हो जाने के बाद वह जीवन में वैभव, उल्लास, उमंग, जोश, जवानी, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश और श्रेष्ठता प्रदान करने में समर्थ है। और यदि आपने अपने जीवन में धनदा यक्षिणी को सिद्ध नहीं किया तो आपका जीवन एक कोरा कागज की तरह रह जाएगा, अधूरा सा रह जाएगा। अतः यह जरूरी है कि आप धनदा यक्षिणी को सिद्ध करें और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं, और अपने जीवन में वैभव, उल्लास, उमंग, जोश, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश और श्रेष्ठता को पाएं। क्योंकि जीवन का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ पाना, कुछ बनना। तो इसी के लिए मैं आप सबके सामने धनदा यक्षिणी की साधना लेकर आया हूं। मैं बताऊंगा कि यह साधना आपको कैसे करनी है। इस साधना से जुड़ी हुई एक छोटी सी अनुभव है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। एक गुरु भक्त थे, एक शिष्य थे जिन्होंने यह साधना की। उनका नाम रितेश जी था। तो रितेश जो थे वह घर से एक साधारण परिवार से वह थे। उनके घर में कुछ लोग कमाने वाले भी थे, साधारण ही परिवार उनका था। और यह घटना ज़्यादा दिन की नहीं है, कुछ 1 साल पहले की, 1-2 साल पहले की है। और वह साधना, गुरु मंत्र और कुछ छोटे छोटे मंत्रों का वह जप किया करते थे। वह कोई बड़े साधक या तपस्वी नहीं थे। वह एक साधारण से करीबन 22-23 साल की उनकी उम्र होगी, उसी आसपास 25 के अंदर उनकी उम्र थी। और वह अपने गुरु से जुड़े हुए थे, गुरु मंत्र किया करते थे। और जब भी उन्हें समय मिलता था, क्योंकि उनके अंदर लड़कपन भी काफ़ी ज़्यादा था, तो अपने दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, ये सारी चीज़ें वह किया करते थे। लेकिन साथ ही साथ समय मिलने पर वह गुरु मंत्र और कोई किसी न किसी मंत्र को वह मांग कर और उस मंत्र को विधि से जप किया करते थे। घर में उन्हें पैसों की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि उन्हें पैसों के लिए अपने घर में हाथ फैलाना होता था, मांगना होता था किसी भी कार्य के लिए। और उन्हें कई बार पैसे नहीं भी मिलते थे, बहुत मुश्किल से भी मिलते थे, क्योंकि उनकी घर की स्थिति वैसी नहीं थी। घर में लोग उन्हें, उनके जो बड़े भाई थे वे लोग कहते थे कि कुछ कमाओ, कुछ करो, कुछ पैसे कमाओ। और उनका मन जो था वह किसी काम के लिए नहीं होता था, क्योंकि उन्हें अपने मन पसंद का कोई काम मिलता नहीं था। तो उनका जो भी समय मिलता था वह समय निकाल के अपने मंत्र जप में लग जाते थे। मंत्र जप से
अब ऐसी तो चीज़ें थी नहीं कि मंत्र जप से उन्हें पैसे मिल जाए। और उनके घर में जो थे, उनके भाई लोग थे, वो अक्सर इसे इन्हें कहा करते थे कि तुम्हारे मंत्र जप से क्या हो जाएगा, इस पूजे पाठ से क्या हो जाएगा, कमाने में जाओ, कुछ कमा कर लाओ, घर के लिए कुछ करो। और इस तरीके और बहुत सारे ताना वगैरह सुनकर वो परेशान हो जाते थे। अपने जीवन से वह एक तरह से परेशान हो चुके थे, ऊब चुके थे, लेकिन वह गुरु से जुड़े हुए थे, वह गुरु मंत्र किया करते थे। और जिनके साथ स्वयं गुरु ही हो, उनके साथ तो कुछ अहित हो ही नहीं सकता। जब वो काफी परेशान होने लगे, तब उन्होंने अप्सरा साधना उन्हें करने की सलाह मिली और उन्होंने एक अप्सरा साधना प्रारंभ की। उर्वशी अप्सरा साधना करने का उन्होंने मन बनाया और उर्वशी अप्सरा साधना दी गई। उन्होंने उर्वशी अप्सरा साधना की सामग्री ली और वह साधना उन्होंने शुरू की। चूंकि उर्वशी अप्सरा की जो साधना है वह काफ़ी दिनों की होती है और उसमें कई नियम हैं, और उन्होंने वह साधना तो ले ली और वह साधना उन्होंने प्रारंभ भी की, लेकिन वो बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर पाए और सही से वह साधना वह संपन्न नहीं कर पाए। उनकी साधनाएं बीच में खंडित हो गई। तो उनसे तो वह साधना हुई नहीं, वो परेशान भी रहने लगे। फिर उसके बाद जब वह और परेशान रहने लगे, तब उन्हें पता चला कि यह जो साधना थी, इनके कुछ जो नियम है वह अच्छे से नहीं फॉलो करने के कारण आप इस साधना को नहीं कर पाए, या आपकी यह साधना जो है खंडित हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश किया, घर का काफी दबाव रहता था, काफी दबाव था घर का। तो उन्होंने सोचा कि अब किसी और अप्सरा की साधना की जाए। तो उन्होंने उस अप्सरा की साधना छोड़ दी और उन्होंने दूसरी अप्सरा की साधना करनी शुरू की। उन्हें पता चला एक दिन की अप्सरा है, नाभि दर्शना अप्सरा, उनकी साधना करूंगा। तो उन्होंने वह साधना करनी चाहिए और वह साधना उन्होंने सामग्री वगैरह ली और जो भी नियम था, शुक्रवार की रात्रि आसन वगैरह पर स्नान आदि करके इत्र वगैरह लगाकर सारी विधि के साथ उन्होंने फिर से और जोश से उन्होंने वह साधना शुरू की। साधना शुरू हो गई, मंत्र जप भी शुरू हुआ, गुरु पूजन हुआ, मंत्र जप हुआ, सब हुआ। उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वह गुरु मंत्र वगैरह किया करते थे। उनका मन काफी दृढ़ था और वो अपनी साधना में लगे रहे। एक दिन की साधना थी, एक दिन में तो संपन्न हुई नहीं, तो वह आगे भी लगे रहे। फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि उनके कानों में पायल की झनकार आने लगी और उनके कानों में उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनके कानों के पास कोई आकर कुछ कह रहा है। वह घबरा गए और घबराने के बाद वह काफी परेशान हो गए और बीच में ही वो पूजा को छोड़कर वहां से हट गए। वह डर गए और वहां से वह हट गए। अगले दिन उन्होंने अपने गुरु से यह बातें शेयर की, बताई। तब उन्हें पता चला कि यह उनके लिए अच्छी बात थी, यह उनकी परीक्षा थी और इसमें उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनकी यह साधना भी खंडित हो गई। अब घर में उन्हें यह कोई चीज बताना तो था नहीं और घर में उनका जो दबाव था वह काफी पैसों को लेकर के, काम को लेकर के उनके प्रति बढ़ा रहता था। उन्हें अलग अलग तरह के ताने सुनने को मिला करते थे। इसी बीच में उन्हें धनदा यक्षिणी साधना करने का उनके मन में सूझा। उन्हें पता चला धनदा यक्षिणी के बारे में।
पता यूँ चला कि उनके ही गुरु भाई कोई थे, उन्होंने ही बताया कि आप गुरु जी से इस साधना के बारे में पता करो, पूछो, जानो। और उसके बाद उन्होंने उस साधना के बारे में जाना और जान करके वह साधना की जो भी सामग्री थी, शक्तिपात थी, सब कुछ अपने गुरु से लिया। और काफ़ी दिन हो चुके थे पीछे की वो 2 साधना हो करके, और यह साधना उन्होंने प्रारंभ की। उन्होंने जैसे बताया कि अब मैं काफ़ी दृढ़ निश्चय से, और मन में जो भी मेरे से दिक्कत हुई थी, दिक्कत क्या हुई थी उन्होंने बताया कि मैं जो पहली जो साधना कर रहा था, जो अप्सराओं की 2 अप्सराओं की मैंने साधना की, तो मेरे मन में हमेशा जो मेरे घर में जो मुझे ताना वगैरह सुनाया जाता था, वो हमेशा मेरे मन में रहता था। मेरे मन में हमेशा रहता था कि पैसे कमाना है, पैसे लाना, धन चाहिए, धन चाहिए। और जब भी मैं साधना पर बैठता था तो मेरे मन में वो चीज़ गूंजता था कि मुझे ये साधना करनी है ताकि मुझे धन पाना है, ताकि मुझे धन पाना है, काफ़ी धन पाना है। और यही उनके मन में भाव था, इस कारण से ही उनके साथ वो दिक्कतें आ रही थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप कोई अप्सरा साधना करते हैं तो मन में कुछ नहीं रखना है, कोई ऐसा भाव, मन को बस प्रेममय बनाना है, खुश रहना है। और आपको मंत्र जप करते समय यह सोचना है कि हाँ, वह आप जिससे अपनी प्रेमिका के बारे में मन में सोचकर कैसे प्रसन्न हो जाते हो, उसी तरीके से आपको अप्सराओं के बारे में सोचकर प्रसन्न रहना है। आपको सोचना है जैसे कि वह आपकी मित्र है, वह आपकी प्रेमिका है। यह भाव आपके मन में रहेगा, तभी वह अप्सरा आपसे आपको सिद्ध होंगी। तो उनके पास यही दिक्कत था कि उनके पास जो घर में जो ताना मिला करता था, वह उस ताने से वो परेशान थे, और वो ताना उन्हें हमेशा उनके दिमाग में गूंजता ही रहता था। धन को लेकर के, पैसों को लेकर के उनके पास बात चला करता था। उन्होंने बताया कि मैं एक काम और करता था कि मैं कुछ उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ऐप्स थे मोबाइल में जिनसे वह कुछ सट्टे लगा करके, सट्टे बोला जाए तो कुछ ऐसे ऐप्स भी हैं जैसे Dream11, MPL, कुछ ऐसे ऐसे हैं, कुछ इसमें वो पैसे लगा कर खेला करते थे। तो उनके मन में यह भी बात रहती थी साधना के समय में कि मैं उसमें पैसे जीत जाऊं, मैं वहाँ से पैसे कमा जाऊं, इस तरीके की भी धारणा रहती थी। तीसरी ये सब चीज़ें उनके सामने भी रहा करती थी। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपके मन में रहेगी तो आप अप्सरा या कोई भी साधना करने जाओगे तो मन कहाँ, ध्यान कहाँ रहेगा, आप कैसे उस मंत्र से उस देवी को आकर्षित कर पाओगे, संभव ही नहीं है। इसी कारण से वह असफल रहे दोनों साधनाओं में। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि अब मैं क्यों असफल हो रहा था और मुझे यह गलती नहीं करनी है। लेकिन अब जो उन्हें जिस अप्सरा की साधना मिली, धनदा यक्षिणी की जो साधना मिली, यह उन सारी अप्सराओं से काफी सरल साधना है। क्योंकि यह जो साधना है इसमें देवी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और साधक या साधिका को दर्शन दे देती हैं और सिद्ध जल्द ही हो जाती है। अगर आप कंपेयर करें और अप्सराओं से तो धनदा यक्षिणी जो अप्सरा है यह जल्द ही सिद्ध हो जाती है, लेकिन परीक्षा भी थोड़ी कठिन लेती है। थोड़ा मोड़ा डर इनके अंदर भी था जब इन्होंने यह साधना ली, लेकिन जब इन्हें पता चला कि यह भी अप्सरा है, देवी है, कोई भूत पिशाच नहीं है ये, तब इन्होंने खुशी से यह साधना शुरू की। और उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात्रि जब मैं यह साधना मैंने शुरू की और जैसा मुझे बताया गया था, मैं सारे नियमों का पालन कर रहा था। और रात को मैं, शुक्रवार की रात को मैं बैठा, तकरीबन 9 बजे मैं बैठा और मैं स्नान आदि करके जो भी इत्र वगैरह लगा करके सारी सामानों, जो भी फूल फल वगैरह जो सब कुछ मैंने व्यवस्था किया था। और साधना जो है मैं अपने घर में नहीं कर सकता था, तो मेरा एक दोस्त था जो
बैचलर ही रहा करता था और वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। और काफ़ी कहने पर मैं उसके रूम पे मतलब जा पाया अपने घर से, और उसके ही घर में एक अकेला कमरा था जहाँ पर मैंने ये सारी सामग्री वगैरह का इंतजाम किया था। उस कमरे को साफ करके और रात को मैं वहीं पर इस पूजा को, इस साधना को मैंने करना शुरू किया था। क्योंकि साधना जहाँ करनी होती है सोना भी वहीं होता है, तो मैं उस रूम में मैं अकेला ही मैंने वो साधना की और वहाँ पर मैं अकेले ही सोया। तो मैंने सारी पूजा की, जो विधि थी सब विधि के साथ स्नान आदि करके तैयार होकर मैं बैठा। और मुझे जो यंत्र दिया गया था, धनदा यक्षरी यंत्र और यक्षिणी माला जो कि सिद्ध थी, उसके साथ मैंने इस साधना को प्रारंभ किया। और उन्होंने जैसा कि बताया कि मैं पीला आसन बिछाकर पीली धोती पहनकर मैंने जैसे गुरुदेव ने बताया मैं बैठा और पहले गुरु पूजन और गुरु मंत्र कर अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के मैंने इस अप्सरा की साधना प्रारंभ की। पहला दिन जो तेल का जो दीपक इन्होंने जलाया था, तो उन्होंने वो जब मंत्र जप कर रहे थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो दिए की जो लौ है वो उठ करके उनके आंखों के सामने आ रखी है। उन्हें लगा कि ऐसा हो रहा, चूंकि वो आंखें बंद करके वो अपने साधना, अपने मंत्र जप में लीन थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था। फिर उन्होंने लगा कि यह वहम है, तो वो अपने साधना में लीन रहे। लेकिन उन्हें जब वो आंखें बंद करके जो साधना में मंत्र जप में लीन थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बार बार वह दिए की जो लौ है वो उनकी आंखों के सामने आकर वह लौ, वह रोशनी और तेज होती जा रही है। इससे उनका दृढ़ निश्चय और बढ़ा और थोड़ा घबराहट भी उन्हें हुआ, लेकिन वह अपनी साधना में, अपने मंत्र जप में वो लगे रहे। साधना संपन्न होने के बाद वह वहीं पर सोए। तो रात को उन्हें कुछ भी डर नहीं लगा और रात को वो आराम से सोए। अगले दिन वो उठकर अपने घर गए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि इस रूम में नहीं जाएं, उस रूम को ऐसे ही रहने दिया जाए, और उस रूम को वो लॉक करके अपने घर आ गए। फिर अगली रात वह वहाँ पर गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से पढ़ने का बहाना करके मैं अपने दोस्त के पास गया था, और 11 दिन की यह साधना थी, तो मैं 11 दिन ऐसे ही जाता रहा। थोड़ा पहले चल जाता था, कुछ पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैं वो साधना पर बैठ जाता था। और अब उनके मन में किसी तरह का कोई विचार, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं लग रहा था। उसके पीछे कारण भी होता है ना, कि आप जब किसी देवी की साधना करते हो तो आपके मन में, और या जो भी आपके साथ समस्याएं होती हैं, मन में विचार होता है, उसे वह देवी दूर कर देती है। उन्होंने देखा कि जब वह घर जा रहे तो अब उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं। तो उन्हें ये एक चीज़ यह आश्चर्य लगा कि मुझे कोई अब पहले जैसा बोल नहीं रहा, कोई ताना नहीं मार रहा। तो उन्हें यह चीज़ भी दिखी, एक नई चीज़ दिखी, और वह और मन से उस साधना में लग गए। उन्होंने 11 दिन तक यह साधना की। उसी बीच एक रात्रि को उनके साथ ऐसा भी हुआ कि वह जो सोए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे लंबे बाल के साथ एक लाल वस्त्र पहनकर कोई छोटी सी स्त्री थी, 18-19 साल की होगी, वह उनके सपने में आई। और वह सपना नहीं, उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल हकीकत था। वो मेरे सामने आई और आकर के उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, और उसने यह कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह वो उठे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इस तरीके की चीज़ें किसी देवी ने आकर मुझसे कहा, और वो काफ़ी प्रसन्न थे। उसी बीच उनके साथ
एक और घटना हुई। वह उन्होंने कहा कि मैं एक मोबाइल ऐप है ड्रीम11, इस पे कहीं वह क्रिकेट मैच का कुछ टीम वगैरह कुछ बनाया करते थे, उसमें कुछ वह पैसे 10-20 रुपए लगाकर कुछ खेला करते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक दिन मैं काफ़ी अच्छा पैसा जीत गया और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो गया, मैं जीत कैसे गया। क्योंकि वो अक्सर उस पर जो है वो खेला करते थे और वो एक छोटे से ऐप से जो भी है उससे वह खेल करके उन्होंने काफ़ी सारा अच्छा पैसा जीता। तो उन्हें तो कुछ देर के लिए यकीन नहीं हुआ, फिर उन्हें लगा कि हो ना हो जरूर यह उस अप्सरा की उस देवी का ही प्रताप था। और सच में उस देवी के कारण ही ऐसा था, क्योंकि जो धनदा यक्षिणी है, जब आप उसकी साधना करते हो तो वो आपको सिद्ध हो चाहे सिद्ध ना हो, लेकिन जब आप इस मंत्र का जप करते हो, इसके नियम का जो आप पालन करते हो, इस मंत्र का जप करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस देवी से जुड़ जाते हो। और उसके बाद आपकी कोई समस्याएं होती हैं, वह यह देवी इतनी दयालु होती है कि आपने उन्हें सिद्ध नहीं किया, लेकिन इस मंत्र का जप कर किया है, उनके लिए जो भी पूजा की है, तो वो इतनी दयालु होती हैं कि वो आपसे ऐसी जुड़ जाती हैं कि आपकी छोटी मोटी समस्याओं को, वो तो आपकी हर समस्याओं को चुटकी से ही ठीक कर सकती हैं, लेकिन आपकी छोटी मोटी समस्याओं को वो दूर कर देती हैं। और धनदा यक्षिणी की सबसे बड़ी बात है कि यह आपको आकस्मिक धन प्राप्ति होती है। जब आप ये साधना करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से धन आना निश्चय है। ऐसा भी इस लड़के के साथ हुआ। उसने काफी लाखों रुपए वह उस ऐप से जीता और वो काफी प्रसन्न हुआ और उसने उस पैसे से फिर अपने घर में उसने उस पैसे से हेल्प किया, या यूँ कहें कि उसने वह पैसे कुछ रख के बाकी अपने घर में दे दिया। और इससे अब उसके घर में भी थोड़े उसका जो माहौल था, उसके प्रति जो लोगों का सोच विचार था, वो काफी थोड़ा बदल सा गया। और अब उनके पास बाकी दिन थे, तो 11 दिन उस लड़के ने उस साधना को संपन्न की। 11 दिन उसने वह साधना की। साधना करने के बाद उसने वह जो यक्षिणी की माला और यंत्र था, उसने वह तालाब में प्रवाह कर दिया। और सिद्ध तो नहीं हो पाए अभी तक वह अप्सरा, क्योंकि 11 दिन की यह साधना थी। और 11 दिन अगर आपके पास वैसा तपोबल है, वैसा आपके अंदर उतना तपोबल है, तो 11 दिन में वह सिद्ध होगी ही होगी। लेकिन चूंकि लड़कपन था, बहुत सारी चीज़ें थी जो दिन में यह लड़का किया करते थे, तो इस कारण से छोटी मोटी कुछ चीज़ें रहती हैं जो जाने अनजाने में लोग कर देते हैं, तो इस कारण से सिद्ध तो नहीं हुई, लेकिन उसका जो फल है उस लड़के को प्राप्त हुआ। और एक बार नहीं, वह लड़का जो था, उस लड़के ने कई बार अलग अलग जगह से उसके पास आकस्मिक धन प्राप्त हुआ। और उसे पता है कि यह अदृश्य रूप से वह धनदा यक्षिणी ही है जो मेरी हेल्प कर रही है और मुझे ये धन वगैरह प्रदान करवा रही है। और ऐसा उस लड़के के साथ हुआ। और ये एक छोटी सी घटना थी, ऐसी तो काफ़ी सारी घटनाएं हैं जो धनदा यक्षिणी के कारण हुई है। धनदा यक्षिणी ने अपनी कई साधक या साधिकाएं हैं जो जिनके धन से उनकी समस्याएं तो दूर की ही है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे समस्याएं, हर तरह की समस्याएं समाप्त की है। और अपने जो साधक या साधिका होती है, उन्हें यह जो देवी है हमेशा किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देती है और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। हाँ, सिद्ध हो जाने पर तो सोचना ही नहीं है, लेकिन सिद्ध नहीं होने पर भी
आपने उतनी दिन वह साधना की, अगर सिद्ध नहीं हुई फिर भी आपको वह ये सारी चीज़ें प्रदान, से धन वगैरह प्रदान करवाती हैं। और धन आपके पास कहाँ से आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता। तो केवल ऐसे मूलतः मेनली बोला जाए तो धंधा यक्षिणी जो है वह धन प्राप्ति करवाने के लिए धन तो काफ़ी देती हैं, क्योंकि धन से खुद परिपूर्ण होती है और अपने साधक या साधिकाओं को धन से भर देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला था कि वैभव और आपके मन में इतना उल्लास और उमंग और जोश आपके शरीर में, और आप में जैसे बुढ़ापा नहीं आने देंगी, और सम्मान प्रतिष्ठा और कीर्ति यश हर जगह आपकी बढ़ेगी, हर जगह आपको श्रेष्ठ रखेगी। चाहे आप किसी ऑफिस में हो, किसी खेल में हो, कहीं भी हो, आप श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करती हैं। और एक संसारी जीवन में चाहिए ही क्या, यही सब चीज़ तो चाहिए। कहा जाए कहीं भी आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को ले लें जो अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं, जैसे क्रिकेट में अगर आज हम विराट कोहली को ले लिया जाए तो वह देख सकते हैं कि वह श्रेष्ठ है अपनी टीम में, हर जगह हर चीज़ों में उनका नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता काफ़ी आगे है। जोश, उमंग, उल्लास, वैभव, धन, क्या नहीं, सब कुछ है पास में। ये इसी तरह की चीज़ें अगर कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति के पास अगर धंधा यक्षिणी है तो वह आदमी आज उस जगह पर है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधक हो, साधिका है, उस तरीके का बन सकता है, आगे जा सकता है अगर उसके पास धंधा यक्षिणी हो तो। अगर सिद्ध हो जाए तब तो बात ही अलग, अगर सिद्ध ना भी हो तो भी काफ़ी हेल्प वह अपने साधक या साधिकाओं का कर ही देती। तो यह धंधा यक्षिणी साधना के बारे में था। इसकी जो साधना विधि है, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं सोच रहा था साधना विधि भी बता दूं। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो काफ़ी शॉर्ट छोटा वीडियो रहेगा, और वो केवल साधना जो है धंधा यक्षिणी जो साधना है, बस छोटी सी साधना विधि है, उसके ऊपर मैं बनाकर अगला वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे वो पोस्ट जल्दी करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें, लिख कर बताएं, और उसके बाद मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा। और लास्ट में कहना चाहता हूं एक बात और, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं राशि फल वगैरह लेकर आऊं तो किस राशि वाले लोग ज़्यादा हैं अपनी कमेंट में अपने बारे में बताएं, ताकि मैं उस राशि पर राशि फल लेकर आप सबके सामने आऊं। और कोरोना का समय अभी ऐसा है, महामारी है, और मैं जब भी पूजा करता हूँ या ऐसे भी हर समय मेरे सारे श्रोताओं आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल रहें और आप सब उस कोरोना महामारी से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, आपके घर में सब लोग स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम आप सब के लिए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करे, गुरुदेव आप सबका कल्याण करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारे आशीर्वाद के साथ मैं वीडियो संपन्न करता हूँ। एक बार सच्चे हृदय से कहेंगे ओम नमः शिवाय।